पेपर 2 से आपके प्रश्न हैं। पेपर 2 एजुकेशन से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो है एन पेपर से हम सारे पीवाईक्यू करा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी पढ़िएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर में यही इसी तरीके से आपके पेपर पूछे जाते हैं। और एक बार में आपके समझ में नहीं आएगा, एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, आप लगातार आप पढ़ते रहिएगा, तब आपके समझ में आएगा सभी विद्यार्थियों की। क्योंकि किसी को जो एक बार में कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, हमसे मेरे पीवाईक्यू ये पढ़िए या किसी और के पढ़िए, क्योंकि समथिंग आप 2-3 बार पढ़ेंगे तब आपको उसके अंतर्गत समझ आएगा क्या पेपर में पूछा जा रहा है, क्या है क्या नहीं है। और स्टार्ट करती हूँ आपकी क्लास 57। यथार्थवाद जो है आप सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है आपको। तो सूची फर्स्ट में आपके शैक्षिक दर्शन दिए गए हैं, शैक्षिक दर्शन दिया गया है। और सेकंड में जो है संबंधित क्लोज पर दिया गया है। और आपका जो शैक्षिक दर्शन के अंतर्गत यथार्थवाद दिया गया है, प्रयोजनवाद दिया गया है, प्रकृतिवाद दिया गया है, आदर्शवाद दिया गया है। जिसमें आपका विकल्प जो है फर्स्ट सही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, जिसको यथार्थवाद को आपको अरस्तु से मिलान करना है, प्रयोजनवाद को जो है आपको जॉन डीपी से मिलान करना है, और प्रकृतिवाद को आपको रवीन्द्रनाथ से टैगोर से मिलान करना है, आदर्शवाद को आपको जो है प्लेटो से मिलान करना है। और आप सभी सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी पढ़ लीजिएगा। यथार्थवाद अरस्तु हो जाएंगे, प्रयोजनवाद जॉन डीपी, प्रकृतिवाद रवीन्द्रनाथ टैगोर, आदर्शवाद प्लेटो। अगला प्रश्न आपका है, और ये जो है पूरी व्याख्या दी गई है, एक्सप्लेन किया गया है यथार्थवाद के बारे में और प्रयोजनवाद के बारे में, प्रकृतिवाद के बारे में, आदर्शवाद के बारे में। ये सभी आप विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा। जब आपको ये सारा जो है टॉपिक समझ में आ जाएगा तभी आप प्रश्न हल कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न आपके। अगला प्रश्न आपका भी सूची का दिया गया है। फर्स्ट सूची को सेकंड से मिलान करना है, जिसमें एक तरफ आपका कार्य दिया गया है, दूसरी तरफ शैक्षणिक निकाय दिया गया है। शैक्षणिक सूची फर्स्ट में जो है ये जो है शैक्षणिक मीडिया सॉफ्टवेयर सामग्री को डिजाइन करना एवं उन्हें प्रस्तुत करना है, जिसको आपको मिलान करना है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान से। और अगला जो है मॉडल पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना एवं उन्हें प्रस्तुत करना है, इसको थर्ड से अगले इसमें मिलान करना है। आपको दिया गया है विकल्प आपका थर्ड, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से आपको मिलान करना है। और जो है बी को आपको थर्ड से मिलान करना है, उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को डिग्रियां प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करना है, जिसको आपको फर्स्ट ऑप्शन से मिलान करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आपको मिलान करना है। और अगला जो है आपका दिया गया है देश में अध्यापक शिक्षा और उसके विकास में समन्वय एवं अनुवेक्षण करना, फोर्थ से आपको मिलान करना है, जिसमें आपका सही दिया गया है, थर्ड आपका ऑप्शन सही दिया गया है विकल्प। ये पूरी व्याख्या दी गई है, आप सभी पढ़ लीजिए सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अगला प्रश्न आपका है, भारत सरकार की 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय नवाचार नीति का प्रस्ताव किया था, जिसमें आपका विकल्प आपका 3 सही है, थर्ड राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 60 प्रश्न आपका दिया गया है, विद्यालयी स्तर पर समावेशी शिक्षा की नीति के अंतर्गत बौद्धिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें आपका विकल्प दिया गया है फर्स्ट सही है, विशेष ओलंपिक भारत में भाग लेने के लिए। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 61 प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रोलॉजी के संदर्भ में प्रासंगिक है, जिसमें आपको बताना है कौन सही है। यह वयस्कों के अधिगम के विज्ञान और अभ्यास को संदर्भित करता है, और आपका ये आपका सही है। और सी आपका सही दिया गया है, एंड्रोलॉजी शब्द सबसे पहले अलेक्जेंडर कर्नप द्वारा गढ़ा गया था, जिसमें आपका विकल्प आपका 4 सही दिया गया है, जिसके अंतर्गत ए विकल्प और सी विकल्प आपका सही माना गया है। अगला प्रश्न आपका जो है, और इसको जो है एक्सप्लेन किया गया है, एंड्रोलॉजी शब्द सबसे पहले द्वारा गढ़ा गया था। एंड्रोलॉजी सबसे पहले 1833 में जर्मन प्रकाशक के जो है अलेक्जेंडर कर्नप 1869 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने प्लेटो के सिद्धांत पर एक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है आपका, पुस्तक लिखी थी, जो पुस्तक आपकी दी गई है, इसमें के साथ मिलकर काम करते हुए मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया को एंड्रोलॉजिक जो है कहा था। आप सभी पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपका 62 है, गर्भधारण के दौरान जब सामान्य 46 गुणसूत्र 46 गुणसूत्र के बजाय 47 गुणसूत्र होते हैं तो वह कारण बनता है, जिसमें आपका विकल्प फर्स्ट दिया गया है। अगला विकल्प आपका दिया गया है 63, यदि कोई बच्चा महसूस करता है कि विद्यालय में उसके शैक्षिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसके द्वारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग SCPCR राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों की सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें आपका विकल्प फर्स्ट दिया गया है, सही दिया गया है, जिसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। आपके जो है आपको पहले आपका विकल्प आएगा ये विद्यालय के प्रमुख से संपर्क करना आएगा, और फिर इसके बाद आपका सेकंड पे पंचायत प्रमुख से संपर्क करना आएगा, फिर उसके बाद आपका थर्ड नंबर पे आएगा जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करना, फोर्थ उपयुक्त से संपर्क करना आएगा, और 5 पे आपका SCPCR NCPCR से संपर्क करना आएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ये आपका जो एक्सप्लेन भी किया गया है, सभी प्रश्न आपके एक्सप्लेन है, आप सभी पढ़ लीजिएगा। 64 प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन योजना की विशेषता नहीं है, जिसमें आपका विकल्प 4 सही दिया गया है, जिसमें ए और ई विकल्प आपका सही दिया गया है। योजना सदैव दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बनाई जाती है, और योजना की विशेषता नहीं ही पूछा गया है, तो इसमें आपको बताना है नहीं पूछा गया है। योजना सदैव दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बनाई जाती है,
दीर्घकालीन हेतु योजना नहीं बनाई जाती है, मतलब आपका ए विकल्प सही है। और योजना में निर्णय शामिल नहीं होता है, तब गलत पूछा गया है विशेषता में, तो ये है आपका ए विकल्प आपका सही है। योजना में निर्णय शामिल नहीं होता है, जो कि होता है। अगला प्रश्न ये आपका जो है एक्सप्लेन किया गया है, विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला विकल्प आपका दिया गया है 6 सिग्मा सिद्धांत के कितने सोपान हैं? 5 सोपान है, जिसमें आपका विकल्प थर्ड सही है। 5 सोपान दिए गए हैं, जिसमें 5 सोपान का आपका जिक्र किया गया, साथ सभी लिखा हुआ है आपका, आप देख लीजिएगा। और 6 सिग्मा क्या है आप ये भी पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा दिया गया है, सारा पढ़ लीजिए आप सभी। सिग्मा का जो है सिंबल आपका ये होता है, ये जो बना हुआ है 6 सिग्मा ऐसे आपका बना होता है, ठीक से बना नहीं पाए आप देख लीजिएगा। 5 सोपान आपके दिए गए हैं 6 सिग्मा के, ये भी इंपॉर्टेंट आप सभी परिभाषित करना, मापे जानना, मापे होता है माप करना, विश्लेषण, सुधार करना, नियंत्रण करना, सभी आप पढ़ लीजिएगा। 66 प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में शोध के गौड़ आंकड़ों का स्रोत कौन सा है? सेकंड विकल्प सही दिया गया है आपका, किसी के द्वारा विगत में लिखा गया निबंध, विगत वस्तु में लिखा, हाँ विगत में लिखा गया। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2005 ने बल दिया है कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में पाठकों की भाषा दक्षता में अभिवृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि अध्यापक शिक्षा का होनी चाहिए, जिसमें आपका विकल्प फर्स्ट दिया गया है, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम अध्यापकों के लिए भाषा की केंद्रीयता को मान्यता नहीं देता है। अगला प्रश्न आपका है 68 प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शोध समस्या से संबंधित नहीं है? जिसमें आपका सेकंड विकल्प आपका सही दिया गया है, शोधकर्ता के मस्तिष्क को संतुष्ट करना आपका सही दिया गया है, जो आपका ये विकल्प सही है। और ये सभी आपकी जो है शोध समस्या की विशेषताएं दी गई हैं। इस प्रक्रिया में आंकड़ों से जानकारी एकत्रित की जाती है, यानी कि शोध समस्या से ये आप और शोध द्वारा किसी नए तथ्य, सिद्धांत, विधि, ये है विधि वस्तु की खोज की जाती है, किसी प्राचीन तर्क, सिद्धांत या वस्तु परिवर्तित किया जाता है, ये आपकी विशेषताएं दी गई, यहाँ से पढ़ लीजिए सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 69 प्रश्न है, वे बालक जिन पर समावेशी विद्यालयों में अधिक ध्यान दिया जाने की आवश्यकता होती है समावेशी बालक, जिसमें से आपका विकल्प आपका जो है 4 दिया गया है सही, जिसमें ABCD सही है। बालिकाएं हैं और अल्पसंख्यक हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दिव्यांग बच्चे हैं। अगला प्रश्न आपका है 70, यदि कोई 5वीं कक्षा का विद्यार्थी गणित विषय में अपने स्वयं की अवधारणा बनाता है तो इसका अर्थ है कि उसने उपयोग किया है। सेकंड विकल्प आपका सही दिया गया है, अधिगम की रचनात्मक विधि। अगला प्रश्न अधिगम की रचनात्मक विधि, ये आपका एक्सप्लेन किया गया है, पढ़ लीजिएगा सभी विद्यार्थी ये भी आप। और अगला प्रश्न आपका है 71 प्रश्न आपका दिया गया है, 71 प्रश्न आपका है, कथन का प्रश्न, नीचे 2 कथन है, जब हाइपोथेसिस सत्य होती है तो शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने की संभावना सार्थकता स्तर कहलाता है। कारण सेकंड आपका दिया गया है, जब हाइपोथेसिस सत्य नहीं होती है तो शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना टाइप 1 त्रुटि कहलाता है, जिसमें आपका थर्ड विकल्प सही दिया गया है। आपका पहला आपका कथन जो है सही दिया गया है और जो है सेकंड आपका गलत दिया गया है। सेवेंटी 72 प्रश्न है, ट्रांसडिक्टिव तर्कना है 72 प्रश्न, जिसमें आपका थर्ड विकल्प आपका सही दिया गया है, विशेष से विशेष की ओर अग्रसर होती है, और आपका जो है एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। 73 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा हेतु प्रौद्योगिकी का एक उपागम है? फोर्थ आपका विकल्प सही है, पद्धति उपागम। और शैक्षिक तकनीकी के 3 उपागम जो हैं, कठोर उपागम, कोमल उपागम हो जाएगा, और प्रणाली उपागम हो गया। इंग्लिश में आपका बोलते हैं हार्डवेयर अप्रोच, कोमल उपागम को सॉफ्टवेयर बोलते हैं, प्रणाली को सिस्टम अप्रोच बोलते हैं। और इसका जो है आपको इसके बारे में पूरा बताइए, आप पढ़ लीजिए सभी विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट है भी। अगला प्रश्न 74 आपका दिया गया है, यूनेस्को ने किस वर्ष में शिक्षा को वैश्विक समान अच्छाई के रूप में मानने का अभिवचन किया है? जो इसमें 4 विकल्प आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है, ये एक्सप्लेन है दिया गया। 75 प्रश्न आपका है, 75 प्रश्न है, किसे दिव्यांगजनों के खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 10 यूनिट से आपका है, समय वैसे शिक्षा लास्ट में जो यूनिट है आपकी, जिसमें आपका दिया गया है ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। लुडविग गटमान, ये जो है आपका सही दिया गया है। प्रश्न आप फिर से देख लीजिए 75, किसे दिव्यांगजनों के खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है? जिसमें लुडविग, आप इसको नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। और बाकी ये भी सारा इंपॉर्टेंट है, आप सभी पढ़ते रहिएगा। 76 प्रश्न आपका है, समावेशी शिक्षा के प्रशासनिक अवरोधों की पहचान कीजिए, जिसमें आपका ये विकल्प सही है, प्राधिकारियों द्वारा निगरानी का अभाव, और सी विकल्प सही दिया गया, अभिभावकों को सीधे विद्यालय से वजीफा छात्रवृत्ति लेने के लिए प्रोत्साहित करना, बाल दुर्व्यवहार के बारे में मौन रहना। समावेशी शिक्षा के प्रशासनिक अवरोधों की पहचान करना है आपको, जिसमें आपका विकल्प आपका सेकंड सही है। ए सी आपके 3 विकल्प आपके सही दिए गए हैं, सेकंड विकल्प आपका सही है।
अगला प्रश्न आपका है 77 प्रश्न आपका दिया गया है। 77 प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा के संदर्भ शिक्षा नीति 1986 में अधिनिर्देशित किया गया है, जिसमें आपके विकल्प 3 सही दिए गए हैं। ये आपको जो है इसमें अरेंज करना है कौन सा सही है कौन सा सही, आपको इसके अनुसार समझो तो नहीं है। सार्वभौमिक पंजीकरण और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों का सार्वभौमिक प्रतिधारण शिक्षा की गुणवत्ता में यथेष्ट, ये दो प्रकार के आपके प्रश्न बहुत होते हैं, आपको बहुत समझना होगा। मैं तो ये प्रश्न हल कर लेती हूँ। ये वाला हमको इजी लगता है, इस टाइप वाला इजी लगता है, जो सीक्वेंस में लगाना होता है कौन पहले होगा कौन बाद में, वो थोड़ा कठिन होता है। इसमें आपका ये विकल्प सही दिया गया है। 4 ACD इसके अंतर्गत आते हैं। ये देखो आगे सीक्वेंस वाला आपका प्रश्न, ये थोड़ा टफ होता है। शिक्षण के स्मृति स्तर के 5 मुख्य सोपानों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें आपका विकल्प सेकंड दिया गया है सही 2। इसमें आपको बताना है, इसमें पहला आपका डी है, केंद्र आपका हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे आपका वाक्य विन्यास है, और थर्ड नंबर पे आपका सामाजिक व्यवस्था है, चौथे नंबर पे समर्थन तंत्र है, 5वें पे मूल्यांकन है। केंद्र वाक्य विन्यास सिंटेक्स आप पढ़ते जाइएगा सभी। ये भी आपका दिया गया है सीक्वेंस में लगाने को। व्यवस्थित करिए आप। ई पोर्टफोलियो निर्मित करने के सोपानों को व्यवस्थित कीजिए, जिसमें आपका सेकंड विकल्प आपका सही दिया गया है, जिसमें से आपका ऐसे कुछ प्रश्न आपके इजी होते हैं। तो इसमें आपका जो है पहले आपका आएगा विश्लेषण करना, दूसरे पे आएगा अभिकल्पित करना, और थर्ड पे आपका आएगा विकसित करना, और फिर जो है मूल्यांकन करना, लास्ट में आपका आएगा मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 80 प्रश्न आपका है, परिकल्पना के परीक्षण की प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित सोपानों को आरंभ से अंत तक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको भी आपको जो है सीक्वेंस में लगाना है। आपको जो है ठीक से आपका पहले इसमें आपका विकल्प आपका 4 दिया गया, आप सभी शुरू पढ़ लीजिएगा। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 81, जिसमें आपका थर्ड विकल्प आपका सही दिया गया है, संभाव्यता नमूनाकरण की विशेषता नहीं है, जिसमें आपका सी और डी नहीं है, ये 2 विकल्प आपके नहीं है। अगला प्रश्न आपका 82 प्रश्न आपका दिया गया है, समावेशी शिक्षा की निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें माता पिता की कोई भूमिका नहीं होती है। 2 विकल्प आपका इसमें सही दिया गया है, सहयोग पर कोलेबोरेटिव शिक्षण में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 83, गांधी जी का मानना था कि, जिसमें आपका विकल्प दिया गया है फर्स्ट सही है, डी अध्यापक आत्मत्यागी हो और अध्यापक को अपनी आजीविका का निर्वहन साधारण वेतन से करना चाहिए, अध्यापक का आधार रुचि होना चाहिए, अधिगम का आधार रुचि होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अगला प्रश्न 84 प्रश्न आपका दिया गया है, सूक्ष्म शिक्षण की सफलता के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें आपका विकल्प थर्ड सही दिया गया है, जिसमें आपका जो है डी विकल्प पहले आएगा, योजना पहला फर्स्ट पे आपका आएगा योजना फिर अध्यापन, और उसके बाद जो है आपका प्रतिपुष्टि करना, फिर उसके बाद 4 पे आएगा पुनर्योजना, और फिर उसके बाद आएगा पुनः अध्यापन करना। मतलब आपका जो है पहले आएगा कि योजना आपको बनाना है, पहले आपका आएगा योजना, जैसे आप किसी को पढ़ाने जा रहे हैं कुछ भी करें तो पहले उसकी आप योजना बनाएंगे, उसके बाद आप जो है उसको विस्तारित करेंगे, व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आप टीचिंग करें पढ़ा रहे हैं तो टीचिंग से सब माइक्रो टीचिंग, तो पहले योजना बनाएंगे पढ़ाने के लिए, फिर उसको जो है पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आप पुष्टि होगा, फिर उसके बाद आपका जो है पुनर्योजना होगा, फिर उसके बाद आपको पुनः फिर से आप पढ़ाएंगे, उसमें सुधार माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है ये है आपका सूक्ष्म शिक्षण चक्र का समय विभाजन जो है, समय आपका शिक्षण का 6 मिनट, फीडबैक जो है ये इसका भी 6, पुनर्पाठ योजना इसको भी इसका 12 है, अगला शिक्षण 6 या इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, विभिन्न स्थानों पर रह रहे लोगों की ICT के माध्यम से दृश्य चासु एवं श्रव्य अंतःक्रिया संप्रेषण को जाना जाता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में जाना जाता है, ये भी विकल्प इसमें थर्ड आपका सही है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 86 आपका प्रश्न है, 86 आपका प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसने इस बात पर बल दिया कि शिक्षक शोध प्रयोग और नवाचार को उच्च तकनीकी प्रबंधन शिक्षा में प्रयोग या प्रोत्साहित करें। थर्ड विकल्प आपका सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो है ये आपका विकल्प सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपका 87 है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की संकल्पना प्रारंभ हुई है। थर्ड विकल्प सही है, 1983 में, इन ईयर 1933। ये आपको पढ़ना है पूरा, ये सभी आप पढ़ के जाइएगा। 4 भागों में विभाजित है, प्लान टू चेक इट। अगला प्रश्न आपका है, कथन दिया गया है, एक पेशे के रूप में अध्यापन को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुसूचित किया गया है।
और बी आपका है, एक पेशे के रूप में अध्यापन को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसमें आपका पहला सही है और सेकंड गलत दिया गया है। पहचानिए, सही कथन को पहचानिए। आपको इसमें आपका विकल्प आपका सही है थर्ड, जिसमें ACD आपका सही है। थर्ड विकल्प आपका सही दिया गया है, सही दिया गया है, जिसमें आपका ACD सही है, विकल्प सही है। और सी, एक पेशे के रूप में अध्यापक को 2014 में अधिसूचित किया गया है। और डी है, अध्यापकों हेतु पेशेवर नैतिक मूल्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं। इतने प्रश्न हैं आप सभी विद्यार्थी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, इंस्टार्ट पेपर हैं। इंस्टार्ट पेपर से आपके PYQ हैं। क्लास अच्छी लगी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।